गौर से सुनो। माटुंगा, दादर, धारावी, उमरा, चिंचपोकली, घाटकोपर, भांडुप, यारी रोड, मीरा रोड, कलवा, कल्याण, पोपटवाड़ी, पठानवाड़ी, तिलक नगर, इज्जत नगर, देवनगर, टिटवाला, तेलुगु, आकड़वाड़ी, त्रिपुरा, बंदरवाड़ा, भाईकला, कमाठीपुरा, ग्रैंड रोड। इस एरिया के सभी लोगों को कह दो कि एक कदम भी रखने का नहीं इधर, और अगर आया तो ये रेड आग नहीं अंगार है, जला कर रख देगा, खाक कर देगा। अच्छा, आप पहले मुझे एक बात बताओ, आपको बालकनी से माँ लक्ष्मी का मंदिर दिखेगा या सिद्धि विनायक का मंदिर दिखेगा? ज्यादा से ज्यादा एक बुढ़िया चने बेचती नजर आएगी, सच कह रहा हूँ। अच्छा रहेगा क्या? लेकर खाना की ख्वाहिश है, एक भी चने का दाना हलक में डालना, मर जाओगे। हाँ एक सोने का खजाना नजर आ रहा है। भाई, सुबह से मैंने बाजार में पता किया है, तुम्हारा ये रेड अच्छे लोगों के लिए राम जैसा है और बुरे लोगों के लिए रावण। पुराने मोहल्ले में सब यही कह रहे हैं। अरे बोलना ही पड़ेगा, निशाना लगाने में अर्जुन, काम करने में कर्ण, शांत स्वभाव में धर्म, उपदेश देने में कृष्ण है, और यही सब मिला के रेड है। तुम्हें कैसे पता वो अच्छा है? इस इलाके में सारे यतीमों का रेड ही सहारा है, वो सबकी हिफाजत करता है। मालिक, सरकार नारे लगाती है कि गांव वालों को चावल दिया और कंबल भी दिया, हमारे रेड के साथ आप भी ना आकर खड़े हो जाओ मालिक। मालिक, वो अपनी जान भी दे देगा सर। मेरे प्रिय लेखक आनंद जी, मैं एक कहानी लिखने वाला हूं जो हकीकत है, जिसमें हमारे हीरो का नाम है आदि। उसके साथ रहने वाले लोगों का माँ बाप वही है, उसके लिए धर्मशाला ही सब कुछ है। मेहरबानी करके मेरे सारे पाठक इसे जरूर पढ़ें। आदि के बारे में जानना बहुत जरूरी है, पर ये कहाँ और क्यों हो रहा है इसे जानने की कोशिश ना करें, पर कहानी पढ़िएगा जरूर। सुनो, हम कहाँ हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये खत 4-5 जगह बदल कर जाना चाहिए, और जब तक हमारी कहानी खत्म नहीं होती किसी को फोन भी मत करना, अपने ज़हन में बिठा लो। सर, सुना है मनी मेगन फिर से कहानी लिख रहे हैं? कहानी नहीं, वो सब हकीकत लिख रहे कहानी हैं। का नाम क्या है? आदि। लगता है मनी मेघन जी पागल हो गए हैं, एक मवाली के बारे में लिख रहे हैं। पागल हो गई हो? हर इंसान का ख्वाब होता है कि उनके बच्चे बिना मुश्किल के पढ़ें। जो भी डोनेशन मांग रहा है उनसे लड़कर उसने बच्चों को मुफ्त में दाखिला करवाया, वो महान है। बोलिए। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम माँ बाप से डोनेशन इसलिए लेते हैं ताकि स्कूल में 4 स्विमिंग पूल बन सके, बच्चों के आने जाने के लिए एसी बस का इंतजाम हो जाए। ये सब आप नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? तो फिर चाहते हो कि मैं समझ जाऊं? कलेक्टर के बेटे डॉक्टर के बेटे के पढ़ने वाली जगह पर रिक्शे वाले मजदूरी करने वाले की बेटी की पढ़ाई के बारे में सोचो तो तुमको ना समझी ही लगेगी। 5,000 10,000 लेने की जगह आप 50,000 1 लाख ले रहे हैं, तो फिर ये गरीब और मजदूर लोग सड़क पर ही आ जाएंगे ना। मेरा उन लोगों की हिमायत करना गलत है क्या? आपके स्कूल में पढ़ाई के लिए 50,000 क्यों? बिना पैसों के हम इतना बड़ा स्कूल कैसे चलाएंगे बताइए? चला सकते हैं। 2 सोने की दुकान, 4 थिएटर, 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इस इलाके में तुम लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, इतना काफी है। जितने पैसे हैं उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, पर अगर पैसा ही पढ़ाई की वजह है तो मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। देखिए, पढ़ाई अब दूसरी दिशा में जा रही है। आपका इस एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, रेड सीधा करके सोचता है। R फॉर रेवोल्यूशन, E फॉर एजुकेशन, D फॉर डेवलपमेंट, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे अंग्रेजी में सिर्फ ये 3 लफ्ज मालूम है। पढ़ाई की जगह पहुँचने के लिए मेहनत कर रही है सरस्वती, उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। महाराष्ट्र की हालत पढ़ाई में बिहार जैसी नहीं होनी चाहिए, केरला बननी चाहिए। गरीबी और पढ़ाई को जुदा नहीं करना चाहिए। भीख मांगकर भी पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। पर जो पढ़ने आते हैं उनको भीख मांगना चाहिए, ये आपकी सोच है। कागज बनवाने के लिए कुछ चाहिए तो अपना खून देना चाहिए, ये ख्यालात है मेरे। तालीम के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ऐसा सोचना है मेरा। और यही ख्याल रेड के जिस्म में दौड़ते हैं।
तो आखिर आपका फैसला क्या है? मैंने जो भी कहा उसे करने के लिए कहा। अगर ऐसा नहीं किया तो? रेड, इसके साथ चैनल 2 में बात करो। सीट मांगो, वरना इसके शरीर से एक हिस्सा मांग लो। बड़ों ने कहा है कि जेल के पत्थर को भी रखकर पाठशाला बनाई जा सकती है, पर तुम्हारी बातों से लगता है कि ये पाठशाला के पत्थर से ही तुम्हारी समाधि बनानी पड़ेगी। बस ऐसा ख्याल आया। क्या तुम दादागिरी कर रहे हो? मैं सोचता हूँ जिसने 4 लफ्ज सिखाए उसके कदम धोकर पीना चाहिए। तुम लोग उस्ताद हो इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ, समझे? लेकिन गरीबों की सिफारिश करने वाले तुम कौन हो? 100 करोड़ लोगों में एक आदमी, 8 करोड़ लोगों में पहला इंसान। रेड सबको वक्त देता है। अब ये देखो, जब तक घूमेगा तब तक तुम लोग फैसला कर सकते हो। जो आप कहेंगे वही होगा। भाई